Hello and welcome to this video. So Carlos Alcaraz has now wins his first Wimbledon title और क्या ही सॉलिड मैच हुआ यार। मज़ा ही आ गया। बहुत ही ज़्यादा क्लोज मैच हुआ और फाइनली कार्लोस अल्कराज ने अपनी नर्व को हैंडल करा और नोवाक जोकोविच की जो इतनी लंबी स्ट्रीक चल रही थी वो 10 साल से सेंटर कोर्ट में हारा ही नहीं था और कार्लोस अल्कराज ने इसकी स्ट्रीक को ब्रेक कर दिया। मैंने कहा था कि कभी ना कभी इसकी स्ट्रीक तो ब्रेक होने वाली है। जैसे नडाल की भी फ्रेंच ओपन में स्ट्रीक जो थी ब्रेक हो गई थी, वैसे ही मुझे वैसे लगा नहीं था कि मैच से पहले कि कार्लोस अल्कराज जीतेगा, पर ही प्रूव्स मी रॉन्ग। कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को 5 सेट के बहुत ही क्लोज मैच में हराया और मैच से हम बहुत ज़्यादा चीज़ सीख सकते हैं इस मैच से। और कार्लोस अल्कराज के पास 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल आ चुके हैं, जो कि 20 एज में से बहुत कम लोगों के पास है। यंगेस्ट जो विंबलडन टाइटल जीता है 20 एज में, वो सिर्फ इससे पहले 2 ही इंसान जीते हैं। ये थर्ड यंगेस्ट बंदा बन चुका है जो विंबलडन टाइटल इतना यंग एज में जीता है। और जो राफेल नडाल था उसने भी 20 साल की उम्र में 2 विंबलडन 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते थे, पर वो दोनों जो टाइटल आए थे उसके फेवरेट सरफेस फ्रेंच ओपन में आए थे। पर जो कार्लोस अल्कराज है इसके फेवरेट सरफेस पे दोनों ग्रैंड स्लैम नहीं आए हैं। एक इसका यूएस ओपन में आया था और एक ये विंबलडन में आया है। और इस मैच में तो इसका क्या ही परफॉर्मेंस रहा, नोवाक जोकोविच से बहुत ज़्यादा जो स्टैटिस्टिक्स थे उसमें बहुत आगे था, जो कि मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी तब नोवाक जोकोविच ने कहा कि मैंने कार्लोस अल्कराज की तरह प्लेयर से खेला ही नहीं आज तक, इतना टफ प्लेयर जो नडाल और फेडरर खेला वो भी उनके पास बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा गेम था, पर उनकी वीकनेस भी थी। पर इसके ऐसा प्लेयर मैंने खेला ही नहीं है, क्योंकि जो नोवाक जोकोविच है ही इज़ इंजॉइंग हिज वीकेस्ट एरा। जिसने 10 सालों में जो लास्ट 10 साल में उसने बहुत सारे ग्रैंड स्लैम जीते, कोई उसके आसपास भी नहीं आ पाया, ना ही सिनर, रुबलेव, थीम, जेवरेव, मेदवेदेव, इसके आसपास ये बहुत कम बार आ पाए और इनको आसानी से हरा सकता था। पर कार्लोस अल्कराज एक क्लियर स्टेटमेंट अब दे रहा है, इफ़ यू वांट टू विन द ग्रैंड स्लैम यू हैड टू बीट मी। ऐसे पिछला जो रोलैंड गारोस हुआ था उसमें नोवाक जोकोविच तभी जीता था जब उसने कार्लोस अल्कराज को ग्रैंड स्लैम में हराया था। वैसे इस बार भी ऐसी हुआ, विंबलडन फाइनल में कभी ना कार्लोस अल्कराज को हराए नोवाक जोकोविच नहीं जीत पाया, और वही हुआ इस बार कार्लोस अल्कराज ने उसको विंबलडन में हरा दिया। पर मैं उल्टा सोचा था, जब रोलैंड गारोस में मैं सोच रहा था कि कार्लोस अल्कराज को जीतना चाहिए था मेरा, क्योंकि उसमें वही फेवरेट था रोलैंड गारोस में, पर उसमें उल्टा हो गया। कार्लोस अल्कराज को उस मैच में क्रैम्प्स पड़ गए। अगर क्रैम्प्स नहीं पड़ते उस मैच में तो मैं तो यही सोच रहा था कि रोलैंड गारोस में कार्लोस अल्कराज जीतता, पर वहाँ पर नोवाक जोकोविच जीता। पर यहाँ पर मैंने सोचा था कि ये नोवाक जोकोविच जीतेगा, पर उसका यहाँ पर भी उल्टा हो गया। यहाँ पर भी कार्लोस अल्कराज ने उसको 5 सेट के बहुत ही क्लोज मैच में हरा दिया। और मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि कार्लोस अल्कराज का ऐसा गेम है, इनका जो टॉप थ्री बोलते हैं प्लेयर, उन तीनों का गेम इस पे है जैसे। और ये बात यहाँ पर नोवाक जोकोविच की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी तो उसमें भी उसने कहा था कि इसका गेम जो है वो तीनों का गेम है इसके पास, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोवाक जोकोविच ने कहा था कि स्टेमिना और जो गेम कम्पिटिटिवनेस है और जो मेंटलिटी है वो राफेल नडाल की है, और जो बैकहैंड टाइप का जो स्ट्रॉन्ग बैकहैंड अडेप्टेबिलिटी है वो नोवाक जोकोविच की तरह है, और शॉट मेकिंग यहाँ पर राफेल जो रोजर फेडरर के है। तो इसके पास तीनों का ही गेम है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग खेलता है, उसने ये कहा था। और इसके जैसा प्लेयर इसने कभी खेला ही नहीं है। जो भी राफेल नडाल और रॉजर फेडरर के का गेम उनकी कुछ ना कुछ वीकनेस थी, पर इसका कॉन्फ्रेंस का कहने का मतलब ये था, जब ये नोवाक जोकोविच की कॉन्फ्रेंस हुई वो कह रहा था कि इसकी वीकनेस ही नहीं है। और इस गेम के कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि मुझे खुद शॉक कर गए। जैसे इस बार जो ये मैच हुआ था उसमें नोवाक जोकोविच ने सिर्फ 2 एसेस मारे, और बाकी जो इस पूरे टूर्नामेंट में रहे मैचेस उसमें कम से कम उसकी एवरेज 10 एसेस से ऊपर तो रहे। तो इसका जो सर्विस गेम था इसमें थोड़ा ड्रॉप यहाँ पर मेरे को देखने को मिला। जो 2 एसेस बहुत कम होते हैं, और
ये 2 एसेस क्यों आए? आपको क्या लगता है ये 2 एसेस सिर्फ 2 ही एस क्यों मार पाया? बिकॉज़ कार्लिटोस अल्काराज इज़ वेरी गुड रिटर्न प्लेयर। जो कार्लोस अल्काराज है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न प्लेयर है। आप किसी के सामने जो घटिया रिटर्न करता है उसके सामने 18-20 एसेस मार सकते हो, जैसे ह्यूबर्ट हुर्काज, उसके सामने नोवाक जोकोविच ने 18-19 यहाँ पर एसेस मार लिए थे। पर कार्लोस अल्काराज के पास वो जो भी सर्विस मार रहा था वो सारी बॉल उसके पास रिटर्न आ रही थी। लगभग 90% बॉल वो कार्लोस अल्काराज रिटर्न करता। तो सर कार्लोस अल्काराज मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिटर्न गेम इस मैच में दिखाया। और इस गेम में उसने नोवाक जोकोविच से ज़्यादा एसेस मारे, जो कि और भी ज़्यादा शॉकिंग है। नोवाक जोकोविच से ज़्यादा एसेस यहाँ पर कार्लोस अल्काराज मारेगा मुझे नहीं लगा था मैच में, पर उसने पूरे 9 एसेस मारे और सर्विस गेम इसका बहुत ज़्यादा सॉलिड लगा और इवन बेटर लगा नोवाक जोकोविच से। और शायद फर्स्ट सर्व जो थी वो भी ज़्यादा इन थी कार्लोस अल्काराज की। तो यहाँ पर सर्विस गेम में थोड़ा जो ये मैच हुआ उसमें कार्लोस अल्काराज थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा। और वो सारे जो इसके सर्विस गेम थे लगभग सारे रिटर्न करते रहता, तो कार्लोस जो नोवाक जोकोविच को एक कोई भी पॉइंट उतनी आसानी से नहीं मिला। और ज़्यादा जो क्लच प्लेयर था वो भी इस मैच में कार्लिटोस अल्काराज ही रहा। जबकि और इसका एक और बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड कार्लोस अल्काराज ने तोड़ दिया कि इसने जो इतने लगातार 15 टाई ब्रेक जीतता आ रहा था उसमें भी टाई ब्रेक का भी इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब ये टाई ब्रेक का थर्ड सेट में वो टाई ब्रेक सेकंड सेट में वो टाई ब्रेक जीता तो उस समय मुझे लग गया था कुछ गड़बड़ होने वाला है इस मैच में, क्योंकि नोवाक जोकोविच को टाई ब्रेक में हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। टाई ब्रेक में और सेकंड सेट के टाई ब्रेक में वो लीड में भी था, जबकि नोवाक जोकोविच लव 3 से, पर उसके बाद वहाँ से कार्लोस अल्काराज ने वहाँ पर कमबैक करा टाई ब्रेक में और उसको शायद 8-9 से या 7-8 से उस टाई ब्रेक में हरा दिया। और उस टाई ब्रेक के हराने के बाद थर्ड सेट में क्या हुआ आप सबको पता है। सो गेम का इस टाइप का था कि फर्स्ट सेट में जब वो उतरा कार्लोस अल्काराज तो उस समय वो रोलैंड गारोस की उसकी मेमोरीज मुझे लगता है उसको वापस आ गई होंगी और बहुत नर्वस लगा था। और ऐसा नहीं था कि फर्स्ट सेट में बहुत ज़्यादा नोवाक जोकोविच बहुत ही ज़्यादा सॉलिड गॉड लेवल का मैच खेला फर्स्ट सेट में, पर उस जो फर्स्ट सेट हुआ उस कार्लोस अल्काराज बहुत ही ज़्यादा नर्वस लग रहा था। उसकी मतलब फटी पड़ी थी फर्स्ट सेट में, पता नहीं क्या हो रहा था उसको। तो जैसे जैसे उसने अडॉप्ट किया मैच आगे गेम प्रोग्रेस किया, फर्स्ट सेट में तो वो पूरा बेगल होने वाला था पर वहाँ पर 1-6 हुआ। सेकंड सेट में यहाँ पर स्टार्ट में ही शायद ब्रेक कर दिया था नोवाक जोकोविच ने उसको, पर वहाँ से उसने अपना गेम जो मेंटेलिटी चेंज करना शुरू किया और वो मैच टाई ब्रेक तक गया और टाई ब्रेक में बहुत ही ज़्यादा क्लोज मैच हुआ और क्लोज मैच में कार्लोस अल्काराज ने टाई ब्रेक नोवाक जोकोविच को हरा दिया, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड थर्ड सेट में जो टाई ब्रेक इतना बड़ा गेम गया था उसके बाद थोड़ी डाउन हो ही गया था नोवाक जोकोविच सेकंड सेट के बाद, क्योंकि अगर आप टाई ब्रेक में कोई लूज़ हुआ तो सेकंड सेट में थोड़ा वहाँ पर असर पड़ता ही है। तो स्टार्ट में वो ब्रेक खा गया था कार्लोस अल्काराज से और जो फिफ्थ गेम हुआ था थर्ड सेट का वो चला था बिल्कुल 26 मिनट और उसके बाद जो हारेगा उसकी मतलब गेम बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा। मान लो आप इतने देर कोई एक गेम चल रहा है 26 मिनट और पूरे 14 शायद 14 टाइम उसमें ड्यूज तो 14 बार हुआ था, 14 टाइम हुआ था। मतलब उस गेम में तो कार्लोस अल्काराज जो नोवाक जोकोविच सर्विस कर रहा था वो सारी बॉल रिटर्न आ रही थी। एक गेम में भी उसकी एसेस उस मैच में लग ही नहीं रहे थे, मतलब जो बॉल डाल रहा था सब रिटर्न आ रहे थे, तो एक भी पॉइंट उस गेम में नोवाक जोकोविच को आसानी से ही नहीं मिला और उसका असर मैच में भी देखने को मिला थर्ड सेट में उस गेम के बाद वो पूरा ही डाउन हो गया 1-6 से थर्ड सेट कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया। एंड फोर्थ सेट भी बहुत ज़्यादा क्लोज रहा फोर्थ सेट में, पर नोवाक जोकोविच ने क्योंकि प्रेशर आ गया था तो प्रेशर में बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है, तो फोर्थ सेट वहाँ पर नोवाक जोकोविच ने लिया था। पर फोर्थ सेट भी उतना आसान नहीं रहा था नोवाक जोकोविच के लिए। ऑलमोस्ट फोर्थ सेट में यहाँ पर कार्लोस अल्काराज जीत जाता है, पर नोवाक जोकोविच इजीली से गिव अप नहीं करता, इसलिए कार्लोस अल्काराज वहाँ पर हार गया। और अगर कोई और वहाँ पर प्लेयर होता तो आसानी से हार सकता था थर्ड सेट, जैसा नोवाक जोकोविच हारा है इतनी बुरी तरह से कि कोई और दूसरा प्लेयर होता फोर्थ सेट और भी बुरी तरह से हारता। पर नोवाक जोकोविच बहुत ही ज़्यादा मेंटल सॉलिड था, इसलिए फोर्थ सेट कमबैक करके फिफ्थ सेट तक मैच गया। और जो फिफ्थ सेट में तो 80% यहाँ पर कार्लोस अल्काराज मेरे को ज़्यादा बेटर लगा नोवाक जोकोविच से। फिफ्थ सेट में ऑलमोस्ट डिफेंड ही करने में था नोवाक जोकोविच,
कार्लोस अल्कराज अटैक मोड में था और फिफ्थ सेट में नोवाक जोकोविच डिफेंड मोड में था। और जो एक बार ब्रेक हुआ उसके बाद से कार्लोस अल्कराज को फिर वो ब्रेक ही नहीं कर पाया। एक बार गया था शायद 50-30 गया था, फिर उसके बाद से कार्लोस अल्कराज ने उस गेम में कमबैक करके लास्ट जो गेम था उसमें विंबलडन जीत लिया था। तो गेम बहुत सॉलिड रहा था, क्लोज मैच रहा था, उतने आसानी से ना ही कार्लोस अल्कराज जीता ना ही आसानी से कार्लोस नोवाक जोकोविच हारा। तो ऐसा ही गेम की मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर गेम अच्छा बनना चाहिए। स्ट्रेट सेट में मुझे नहीं लगा कि कार्लोस अल्कराज हारना चाहिए, पर मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में यही थी कि कार्लोस अल्कराज इस मैच को नहीं जीतेगा। क्योंकि आप भी सोच लीजिए कि कोई 10 साल से जीतता हुआ है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो मैच हार सकता है। पर ये मुझे यही उम्मीद थी कि ये मैच क्लोज जाना चाहिए था, और कार्लोस अल्कराज ने यहाँ पर मुझे रॉन्ग प्रूफ करा और बहुत ज़्यादा सॉलिड खेल के विंबलडन का चैम्पियन बन गया। और इसने बहुत सारे रिकॉर्ड अपने पास भी कर लिए। और आपको क्या लगता है जो नेक्स्ट स्लैम होगा उसमें कौन जीतेगा यूएस ओपन में? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसमें फेवरेट यहाँ पर मुझे लगता है कार्लोस अल्कराज ही ओपन होगा। क्योंकि जैसा यहाँ पर अब नोवाक जोकोविच की एज धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी तो उसका जो गेम का लेवल है और कम होता जाएगा। पर कार्लोस अल्कराज तो अभी यंग ही है। अब सिर्फ एक ही इंसान है जो कार्लोस अल्कराज को हरा सकता है, वो नोवाक जोकोविच ही, क्योंकि उसके अलावा तो और किसी की बस की है नहीं। धीरे धीरे यहाँ पर कार्लोस अल्कराज अपने स्लैम्स की नंबर बढ़ाते रहेगा। और मुझे लगता नहीं कि नोवाक जोकोविच के 23 वाला जो ग्रैंड स्लैम वो भी सेफ़ है अब। क्योंकि जब नोवाक जोकोविच आया था रोजर फेडरर और नडाल के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी किसी ने नहीं सोचा था कि ये भी 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल तक पहुंचेगा। तो 23 तो मुझे लगता है ऐसे सेफ नहीं है। कोई अगर और भी फ्यूचर में कोई ऐसा स्टार किड आ सकता है जो ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीत सकता है, तो कम से कम यहाँ पर 25 से ऊपर तो ग्रैंड स्लैम होने ही चाहिए जो डिफेंड हो सके। तो नोवाक जोकोविच अभी भी ट्राई करेगा, उसके अभी हैं ही 40 साल तक तो लगभग वो खेलेगा ही, क्योंकि वो बहुत फिट है। अभी 36 साल की एज में भी बहुत फिट बंदा है वो, और इतनी आसानी से यहाँ पर कार्लोस अल्कराज को वहाँ अब जो आने वाले मैच हैं उसमें वो नहीं देने वाला है, जो आने वाले ग्रैंड स्लैम है। सो यही उम्मीद करेंगे कि इसकी जो राइवलरी है वो आगे तक बढ़े और इनके जो बीच में मैच है वो और सॉलिड मिले। अब जो नेक्स्ट टाइम पे मैच होगा उसमें ना ही जो नोवाक जोकोविच है वो वैसे पसंद नहीं करेगा कि उसके कार्लोस अल्कराज के सामने मैच पड़े, क्योंकि उसको भी पता है कि अब औरों को तो वो आसानी से हरा सकता है, पर जो कार्लोस अल्कराज है उसके सामने उसको भी मुझे लगता है कि अब डर लगने लगेगा कि सिर्फ अब यही बंदा है जो मुझको चैलेंज कर सकता है। क्योंकि अब रिसेंट में जो 10 साल है किसी प्लेयर के आसपास दम नहीं थे कि उसको हरा सके, ना ही सिनर, ना ही रूबलेव, ना ही थीम, ना ही ज़ेवरेव, ना ही मेदवेदेव, ना ही सिस्तीपास। मतलब इन सब के पास वो वाला लेवल नहीं था जो कार्लोस अल्कराज के पास है। सो अगर अब नोवाक जोकोविच को ग्रैंड स्लैम जीतना है तो उसको कार्लोस अल्कराज को बिना हराए ग्रैंड स्लैम वो नहीं जीत सकता है। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे राइवलरी क्या रहती है, और होप हम ये चाहेंगे कि इन दोनों के बीच में कोई और फाइनल यहाँ पर हो ग्रैंड स्लैम में, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो टेनिस के लिए भी बढ़िया होगा और हमें जो टेनिस फैंस हैं उनको भी बहुत मज़ा आएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कार्लोस अल्कराज, जिसने विंबलडन टाइटल जीत लिया, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है इतने यंग करियर में। So hope you enjoyed the video, and if you enjoyed the video, please subscribe the channel. So thank you for watching the video. Have a nice day.